भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, भगवान शंकर का किसी से नफरत नहीं, भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं। शंकर के सब अपने हैं, शिव के सब अपने हैं, भगवान शंकर के सब प्रिय हैं, भगवान शंकर के सब स्नेही हैं। उसका कोई दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन। इसलिए शंकर भगवान की कथा कहती है कि शिव जैसी निर्मलता अपने भीतर धारण कर कर रखिए, शिव जैसी निर्मलता। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटे जा रहे हैं। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटे जा रहे हैं। केवल मंदिर में जाओगे तो बढ़ गए, देवालय जा रहे हो तो बट रहे हो, धर्म में जा रहे हो तो बट रहे हो, परंतु केवल एक स्थान ऐसा है जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई नहीं बटता। केवल एक स्थान ऐसा है जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई नहीं बटता, वो है होटल। केवल एक होटल ऐसी है जहां पर चाय पीकर ब्राह्मण भी गया, क्षत्रिय भी गया, वैश्य भी गया, शूद्र भी गया, वही गिलास धुला फिर आ गया, धुला फिर आ गया। गिलास को नहीं मालूम कि यह ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। गिलास का काम है तपन को झेलना और दूसरे का पेट भरना। उसी तरह परमात्मा ने जब पैदा करा तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाकर पैदा नहीं करा। मनु और शत्रुपा जन्मे थे तो उन्होंने ये नहीं लिखा था कि मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं कि वैश्य हूं कि शूद्र हूं। भगवान पृथ्वी पर जब मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी की जंघा से प्रकट हुए, आधा स्वरूप में से एक जंघा से मनु, एक जंघा से शत्रुपा जब प्रकट हुई, प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री इस संसार सागर में जब जन्मे तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं कि वैश्य हूं कि शूद्र हूं। उन्होंने तो ये देखा कि मैं संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य सनातनी हूं, मैं मानव हूं और मानवता का फर्ज अदा करूं। मैं मानव हूं और मानवता का फर्ज अदा करूं। मानवता का फर्ज है हम किसी को कष्ट ना दें। मानवता का फर्ज है पृथ्वी पर आने के बाद हम भगवत भजन को धारण करें। प्रेशर नहीं आ रहा है तुम्हारे साउंड में। भगवान का भक्ति करें, भगवान का भजन करें, भगवत स्मरण करें, ये मानवता का। एक बात बताओ रे भैया नांदगांव वालों, ये जीजियों और मेरे जीजाओं जितने बैठे हो, मेरी बेटी बेटाओं जितने बैठे हैं, मेरी माताएं जितनी बैठी, मेरे भाई जितनी बैठे हैं। सब्जी वाला सुबह सुबह तुम्हारे दरवाजे पर आए, सब्जी की गाड़ी लेकर, सब्जी का ठेला लेकर, और आवाज लगा कर कहे हीरा ले लो, खीरा नहीं। क्या बोला? जम के बोलो जरा। हीरा, डायमंड, डायमंड। सब्जी वाला बोले हीरा ले लो, हीरा ले लो, हीरा ले लो, हीरा ले लो। आप में से कितने लोग होंगे जो हीरा लेंगे? बोलो, जम के बोलो जरा। कोई लेगा? सब्जी वाले से पूछा कितने का है? 5 लाख रुपए का। ओ हो पगला, 5 लाख का हीरा सब्जी के ठेले पे नहीं लिया। अब आ गया कबाड़ा बेचने वाला, कबाड़िया, भंगार वाला, कबाड़े वाला। भंगार वाला आया, कबाड़े वाला आया और आकर चिल्ला कर कर आया हीरा ले लो, हीरा ले लो। कोई लेगा हीरा भंगार वाले से, कबाड़े वाले से? कोई हीरा लेगा? बोलो तो जम के नहीं। अब आपको सब्जी वाले के पास जो हीरा था वो बिल्कुल असली था, कबाड़े वाले के पास जो हीरा था बिल्कुल असली था, पर किसी ने लिया नहीं। और अब गए बड़े शोरूम में, डायमंड के शोरूम में, हीरे के शोरूम में, और मालूम पड़े वहां जो नकली हीरा था कितने का है? 10 लाख का। 10 लाख का दे दो। नकली
शोरूम से लेकर आ गए, असली ठेले पर बिक रहा था नहीं लिया, असली कबाड़े पर बिक रहा था नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो बड़ी जो दुकान दिखी है, तो नकली हीरा भी बड़े शोरूम से चल जाता है, उसी तरह कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, शिव महापुराण से तर जाता है। संसार का कोई जीव कैसा भी हो, संसार का कोई जीव कैसा भी हो, शिव महापुराण की कथा भगवत, यहां पर अन्ना जी ने भंडारा चलवाया, आमदार जी ने यहाँ पर भंडारे का व्यवस्था करी, भंडारा चलवाया और रोज प्रतिदिन बहुत अच्छा भंडारा चला, लाखों लोगों ने भोजन किया। अन्ना जी वहां पर गए, किसी से पूछा कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? उन्होंने तो ये देखा कि शिव का भक्त है, उन्होंने तो ये देखा कि भगवान का भक्त है। मैं माननीय आमदार सुहास अन्ना जी को, अंजुम ताई जी को एक चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा। आपकी एक वीडियो हमारे सीहोर में पहुंची, उस वीडियो में आज तक हमने किसी यजमान को इन भक्तों से ये बोलते हुए नहीं सुना कि आप लोगों ने भोजन किया कि नहीं किया, पर आप दोनों ने खड़े रहकर इनसे पूछा, उसके लिए साधुता देता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको, साधुता इसके लिए। आपने पूछा कि आप लोगों ने भोजन किया कि नहीं किया, आप लोगों ने भोजन करा कि नहीं करा, आप लोग भोजन करे कि नहीं करे। एक परिवार जैसा प्रेम, एक परिवार जैसा आनंद प्राप्त।